राधे राधे विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कार्तिक का व्रत किया करती। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण स्वयं आते और एक कटोरा खिचड़ी रखकर चले जाते थे। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत यह देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे इसे खाने के लिए रोज खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन वह बुढ़िया कार्तिक महीने का स्नान करने गंगा गई और उसके पीछे से भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। जब पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है तो वह कटोरे की खिचड़ी उठाकर बाहर फेंक कर आ गई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया अपने घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, जिससे वह भूखी ही रह गई। वह बुढ़िया बार बार एक ही बात कहती कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई और मेरा खिचड़ी का कटोरा कहाँ गया। बुढ़िया की पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा निकल आया जिसमें 2 फूल खिल गए। एक राजा उस बुढ़िया के घर के पास से गुजरा तो उसकी नज़र उन 2 फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। राजा ने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने मात्र से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वे दोनों पुत्र बड़े हो गए तो वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहा करती कि मेरी खिचड़ी और मेरा खिचड़ी का कटोरा कहाँ गया। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वे दोनों एक ही जवाब देते कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं और हम ही तेरा खिचड़ी का कटोरा है। एक बार जब राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन ये इस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, लेकिन ये तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो सिर्फ कार्तिक महीने का व्रत किया करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे, लेकिन जब मैं एक दिन कार्तिक स्नान करके घर वापस आई तो मुझे ना तो वहाँ खिचड़ी मिली और ना ही खिचड़ी का कटोरा। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने मेरी बात सुनी तो ये कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे और यह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान कृष्ण ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। यह सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने का आदेश दे दिया। जय श्री हरि। तो ये थी कथा कार्तिक स्नान के महत्व की कि बुढ़िया माई को किस तरह से सुख शांति मिली। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।